शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 28 जुलाई 72 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है अपवित्रता और वियोग को संहार करने वाली शक्तियां ही असुर संहारनी हैं। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने बताया, ज्ञान में आते ही बाप द्वारा मुख्य कौन से दो वरदान प्राप्त होते हैं और फिर बाबा ने कौन से मन के चक्रों से अभी छूटना है। फिर प्यारे बाबा ने कहा, चढ़ती कला सरव का भला अर्थ क्या है। प्यारे बाबा की मुरली, बाप द्वारा आने से ही मुख्य दो वरदान कौन से मिले हैं। उन मुख्य दो वरदानों को जानते हो। पहले पहले आने से यही दो वरदान मिले कि योगी भाव और पवित्र भाव। दुनिया वालों को भी एक सेकंड में 35 वर्षों के ज्ञान का सार इन्हीं शब्दों में सुनाती हो ना। सारे दिन में अनेक बार ये दो बातें वर्णन करते होंगे, तो ये दो बातें धारण हो गई हैं व हो रही हैं। अगर योगीपन में जरा भी वियोग है, भोगी तो नहीं कहेंगे। बाकी रही ये दो स्टेज, तो कब माया योगी से वियोगी बना देती है। योग के साथ अगर वियोग भी है तो योगी कहेंगे क्या। आप लोग स्वयं ही औरों को सुनाते हो, अगर पवित्रता में जरा भी अपवित्रता है तो उसको क्या कहेंगे। अभी भी वियोगी हो क्या, वह वियोगी बन जाते हो। चक्रवर्ती राजा बनने के संस्कार होने के कारण दोनों में ही चक्र लगाते हो क्या, कब योग में तो कब वियोग में। आप लोग विश्व के सर्व आत्माओं को इस चक्र से निकालने वाले हो ना। बाप निकालने वाला है और आप चक्र लगाने वाले हो। तो जो चक्र से निकालने वाले हैं वे स्वयं भी चक्र लगाते हैं, तो फिर सभी को निकालेंगे कैसे। जैसे भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार के व्यर्थ चक्रों से निकल चुके हो, तभी अपने निश्चय और नशे के आधार पर सभी को चैलेंज करते हो कि इन भक्ति के चक्रों से छूटो। ऐसे ही वह है तन द्वारा चक्कर काटना और यह है मन द्वारा चक्कर काटना। तन के द्वारा चक्कर लगाना तो अब छोड़ दिया, बाकी मन का चक्कर अभी नहीं छूटा। कब वियोग कब योग, यह मन द्वारा ही तो चक्कर लगाते हो। क्या अब तक भी माया में इतनी शक्ति रही है क्या, जो मास्टर सर्वशक्तिवान को भी चक्र में ला देवे। अब तक माया को इतना शक्तिशाली देखकर क्या माया को मूर्छित करना व माया को हार खिलाना नहीं आता है क्या। अब शक्तियों का कर्तव्य विश्व कल्याण का है। विश्व कल्याणी गाई हुई हो कि स्वयं कल्याणी हो। नाम क्या है और काम क्या है। नाम एक और काम दूसरा। जैसे लौकिक रूप में भी जब अलबेले छोटे होते हैं, जिम्मेवारी नहीं होती है, तो समय व शक्ति व धन अपने प्रति ही लगाते हैं। लेकिन जब हद के रचयिता बन जाते हैं तो जो भी शक्तियां व समय हैं वे रचना के प्रति लगाते हैं। तो अब कौन है। अब मास्टर रचयिता जगत माताएं नहीं बने हो क्या।
विश्व के आधार मूर्त नहीं बने हो। विश्व के आधार मूर्त कैसे बनेंगे? अब तो माया अगर सामना भी करे तो उसकी क्या हालत होनी चाहिए? जैसे छुई बुई का वृक्ष देखा है ना, अगर कोई भी मनुष्य का जरा भी हाथ लगता है तो शक्तिहीन हो जाती है, उसमें टाइम नहीं लगता। तो आपके सिर्फ 1 सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति से माया छुई मुई माफिक मूर्छित हो जानी चाहिए। ऐसी स्थिति आई है। अब यही सोचो कि विश्व के कल्याण के प्रति ही थोड़ा सा समय रहा हुआ है, नहीं तो विश्व की आत्माएं आप लोगों को उलाहना देंगी कि आप लोगों ने 35 वर्षों में इतनी पालना ली, फिर भी कहते हो योगी भाव, पवित्र भाव बन रहे हैं, और हमको कहते हो 4 वर्ष में वर्षा ले लो। आपका ही उलाहना आपको देंगे, फिर आप क्या कहेंगे? यह भाषा भी बदलनी है। अभी मास्टर रचयिता बनो, विश्व कल्याणकारी बनो। अब बड़े ध्यान से सुनना, बाबा ने क्या कहा। अब अपने पुरुषार्थ में समय लगाना, वह समय बीत चुका। अब दूसरों को पुरुषार्थ कराने में लगाओ। जबकि कहते हो दिन प्रतिदिन चढ़ती कला है, तो चढ़ती कला सर्व का भला। इसी समय को हर सेकंड स्मृति में रखो। तो डबल अंडरलाइन, जो अपने प्रति समय लगाते हो वह दूसरों की सेवा में लगाने से ऑटोमेटिकली अपनी सेवा हो ही जाएगी। अपनी अपनी तरक्की करने के लिए पुराने तरीकों को चेंज करो। जैसे समय बदलता जाता है, समस्याएं बदलती जाती हैं, प्रकृति का रूप रंग बदलता जाता है, वैसे अपने को भी अब परिवर्तन में लाओ। यही रीति रसम, वही रफ्तार, वही भाषा, वही बोलना अभी बदलना चाहिए। आप अपने को ही नहीं बदलेंगे तो दुनिया को कैसे बदलेंगे? तो अब यह नहीं कहना कि करेंगे, बनेंगे, बनकर बना रहे हैं। अब सिर्फ सेवा के लिए ही इस पुरानी दुनिया में बैठे हैं। नहीं तो जैसे बाबा व्यक्त बने वैसे आपको भी साथ ले जाते हैं। शक्तियों की जिम्मेवारी, अंतिम कर्तव्य का पार्ट नोंधा हुआ है, और सिर्फ इसी पार्ट के लिए बाबा व्यक्त वतन में और आप व्यक्त में हो। हमारी दादियाँ एक तरह से संपूर्ण शुरू से, दादी जानकी, दादी प्रकाशमणि, आज बाबा ने राज खोला है, किस लिए रखा हुआ है साकार में, खुद बाबा व्यक्त में हैं, क्योंकि ये अंतिम पार्ट पूरा करना है, जिम्मेवारी निभाने का, विश्व की कल्याण का। और इसलिए बाबा व्यक्त में हो और आप व्यक्त में हो, तो बाकी कोई कमी नहीं है। फिर भी अब समय प्रति समय सभी अव्यक्त की ओर अब जा ही रहे हैं, और हम सबको भी तैयारी करनी है। व्यक्त भाव में फंसी हुई आत्माओं को इस व्यक्त भाव से छुड़ाने का कर्तव्य आप आत्माओं का है। तो जिस कर्तव्य के लिए स्थूल वतन में अब तक रहे हुए हो, ना तो बाबा कब से डोरी खींच के ऊपर ले जाता, उसी कर्तव्य को पालन करने में लग जाओ। जब तब तक बाप भी आप सभी का सूक्ष्म वतन में आवाहन कर रहे हैं, क्योंकि घर तो साथ ही चलना है ना। आपके बिना बाप भी अकेला घर में नहीं जा सकता। इसलिए अब जल्दी जल्दी इस स्थूल वतन के कर्तव्य का पालन करो।
फिर साथ घर में चलेंगे व अपने राज में राज्य करेंगे। अब कितना समय अव्यक्त वतन में आवाहन करेंगे? बाबा को कितना साल हो गया? 69 से। तो बाबा कहते और मेरे से कितना आवाहन कराएंगे? अब तो आफ्टर ऑल तो लिमिट है, इसलिए अब आ जाओ, साथ चलें, घर का दरवाज़ा खोलें। बाबा अकेला नहीं खोलेगा। हाँ, तो बच्चों की इंतज़ार है। अपना कर्तव्य जल्दी पूरा करने में लग जाओ और करके फिर बाबा के पास पहुंच जाओ। जैसे हमारी दादी जान की खूब सेवा करते करते फिर ये दुनिया रहने योग्य नहीं रही तो फट चली गई ऊपर। ऐसे ही हम बच्चों को भी अब तैयारी करनी है। तो बाबा ने कहा इसलिए बाप समान बनो। क्या बाप विश्व कल्याणकारी बनने से अपने आप को संपन्न नहीं बना सके? लास्ट डे तक भी बाबा सेवा करता रहा। तो क्या बाप विश्व कल्याणकारी बनने से ब्रह्मा बाप अपने आप को संपन्न नहीं बना सके? बनाया ना। तो जैसे बाप ने हर संकल्प, हर कर्म बच्चों के प्रति व विश्व की आत्माओं के प्रति लगाया, वैसे ही फॉलो फादर करो। अच्छा, ऐसे हर संकल्प, हर कर्म विश्व कल्याण अर्थ लगाने वाले, बाप समान बनने वाले बच्चों प्रति याद, प्यार और नमस्ते। तो बाबा ने कितना सुंदर 2 वरदानों के ऊपर, योगी भाव, पवित्र भाव, बस इसी पे फोकस करने को कहा। और साथ साथ बाबा ने कहा तन के चक्कर तो छूट गए हैं, अब मन के चक्रों को छोड़ना है और जल्दी अपना कार्य पूरा करके फिर अव्यक्त वतन में वापस पहुंचना है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।